सब्सक्राइब करें आर्मी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आर्मी स्टडी जोन के एक और नई वीडियो में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी का एक धमाकेदार क्लास करने वाले हैं मेरे भाई। आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सभी आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में से जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारी जितनी भी लाइव क्लासेज हों वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम 20 महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो साथ में सारे क्वेश्चंस का आंसर करते चलोगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और क्लास अगर अच्छा लगता है तो इस क्लास को अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से आप लोग हमारा पहला सवाल देख सकते हो जो कि एक जबरदस्त शानदार सवाल है। निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, जल, पारा, सोडियम क्लोराइड, वायु। ठीक है दोस्तों, अब इन चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जिस किसी भी भाई ने दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। ठीक है, वायु क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है, आप लोगों को याद रख लेना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 2 नंबर की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती? ठीक है, चलिए ऑप्शन देख सकते हो, चांदी, सोना, तांबा, पारा। चलिए इन चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या करोगे? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोना दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 3 नंबर की ओर। बेकेलाइट निम्नलिखित का बहुलक है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल, दोनों, कोई नहीं। चलिए मेरे भाई, इन चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 4 नंबर की ओर। एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। विलियम कैरी, ठीक है, विलियम जोन्स, डेविड हेयर, मार्स मैन। चलिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या है? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी यानी कि विलियम जोन्स दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? ठीक है, बीरबल, रहीम, बैजू बावरा, टोडरमल। चलिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या है? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैजू बावरा दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब देखिए, यहाँ से हमारा अगला सवाल 6 नंबर हमें क्या बोलता है? गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं? ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और सरस्वती, भागीरथी और यमुना, अलकनंदा और गंडक। चलिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि भागीरथी और अलकनंदा दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। चलिए यहाँ से आप लोग हमारा 7वां सवाल देख सकते हो। भारत में लोहा इस्पात का शुभारंभ कहाँ हुआ? ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। जमशेदपुर, भद्रावती, कुल्टी, वर्णपुर। चलिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या है? बहुत अच्छे, जिन्होंने वर्णपुर दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए यहाँ से हमारा अगला सवाल 8 नंबर हमें क्या बोलता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ठीक है, 28.1 दिन, 30.2 दिन, 27.3 दिन, 28.3 दिन। ठीक है, चलिए इन चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यानी कि 27.3 दिन दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 9 नंबर की ओर। सरदार सरोवर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अब इन चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए यहाँ से आप लोग हमारा 10वां सवाल देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ता का मुख्य उत्पादक है? ठीक है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 11 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी को सांपों के नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही शानदार सवाल है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नदी, सिंधु। चलिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा?
बहुत अच्छे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रह्मपुत्र दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 12 नंबर की ओर। लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा। ठीक है, लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर, हरा, काला, काला हरा, काला लाल। ठीक है, चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिए हैं, ठीक है, काला और हरा जिन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 13 नंबर की ओर। बेलूर किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है? ठीक है, महावीर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, महात्मा बुद्ध, अरविंद घोष। ठीक है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब दिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 14 नंबर की ओर। मीनावक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ठीक है, चेन्नई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, मुंबई। चलिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब क्या दोगे? बहुत अच्छे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि चेन्नई दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 15 नंबर की ओर। विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 22 अप्रैल, 5 जून, 21 मार्च। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 अप्रैल दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 16 नंबर की ओर। गृह रक्षक दल होम गार्ड्स की स्थापना कब की गई? ठीक है, 1953, 1965, 1962, 1978। अब इन चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। जिन्होंने 1962 दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 17 नंबर की ओर। लघु ज्वार भाटा कब आता है? पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, शुक्ल सप्तमी के दिन, शुक्ल नवमी के दिन। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शुक्ल सप्तमी के दिन जिन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 18 नंबर की ओर। भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहाँ पाया जाता है? ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। काला सागर, एडियाट्रिक सागर, एशियन सागर, क्रीट द्वीप के मध्य में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एड्रियाटिक सागर दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 19 नंबर की ओर। चौथी बौद्ध महासभा किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? हर्ष, कनिष्क, अशोक, अजातशत्रु। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनिष्क दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर की ओर। कौन सा दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, 31 अगस्त 1920, 22 जून 1920, 1 सितंबर 1920, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि 31 अगस्त 1920 दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त शानदार लगा होगा मेरे भाई। इसी प्रकार के लाइव क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल आर्मी स्टडी जोन को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी जितने भी वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल एक और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।